हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो ये बुक है क्लास 8 की और चैप्टर है रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज के ऊपर आज हम बात करेंगे और बताएंगे आपको इसके बारे में क्या ख़ास है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका मतलब बताएंगे। तो देखिए गाइस, मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा to clean their house. Look at all these things: clothes, utensil, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What's a resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. तो गाइस, इसको अपने जहन में रखिए और आपको मैं बताता हूँ मेन चीज़ और ख़ास बात। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं मोना और राजू, यहाँ ये दो बच्चे हैं, ठीक है ना। और ये दो बच्चे हैं जो अम्मी यानी कि अम्मा की मदद कर रहे हैं, है ना। और घर को साफ़ करने में जिनका नाम है मोना और राजू, घर के साफ़ करने में इनकी मदद कर रहे हैं मोम की, ठीक है। और यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, बर्तन है, अनाज है, कंघी है जिससे आप बाल काटते हैं, बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं आप बाल काटने के बाद, या फिर शहद की बोतल है, ठीक, या किताबें। इन सभी वस्तुओं यानी चीज़ों का कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर है, ठीक, ये आप जानते हैं पहले से। इसीलिए इनका महत्व है, महत्व यानी अहमियत है, ठीक है। ये बात अम्मा ने कही, ठीक, ये बात आप समझ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखते रहिए, इसको समझते रहिए और मैं आप बताता रहता हूँ। तो ये बात अम्मा ने कही कि ये सभी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। अब देखिए रिसोर्सेज को हिंदी में और उर्दू में ठीक, तो स्क्रीन पे देखा कि हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक, रिसोर्स को। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि रिसोर्स किसे कहते हैं, जैसे इस बच्चे के मन में आ रहा है ना। और ये रजुआ जो है ना, रजुआ ने भी यही बात कही कि रिसोर्स क्या होता है। इसका जवाब देते हुए अम्मा, ठीक है, अम्मा ने ये बताया कि कोई भी चीज़ जिसको इस्तेमाल किया जा सके, जिससे अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें यानी अपना लाभ ले सकें, लाभ उठा सकें, उसे रिसोर्स कहते हैं, ठीक। अब रजुआ को जो जवाब मिल गया है, रजुआ खुश है। अब देखिए आगे क्या है। मतलब कहने का यह है कि मतलब आप समझ लीजिए कि हर वह चीज़ या वस्तु जिसका इंसान फ़ायदा उठा सके या फिर वो चीज़ इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, है ना, प्रॉफिटेबल हो, या जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक। अम्मा ने आगे कहा कि तुम अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, यानी देखो आसपास, घूम के, दौड़ के, चल के, कूद के देखो, तो तुमको जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, या बहुत सी चीज़ें ऐसे आप पाएंगे आसपास अपने, जिनको रिसोर्स कहा जा सकता है या जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। ओके, आगे देखते हैं। जब तुम प्यासे होते हो, अब गाइस यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तुम प्यासे होते हो तो तुम पानी पीते हो, और जो बिजली तुम घर में इस्तेमाल करते हो, या जो रिक्शा तुम स्कूल से, है ना, स्कूल से एकदम जैसे कहते हैं ना, स्कूल में आप कैद रहते हैं और एकदम से आज़ादी मिल जाती है छुट्टी होते ही, तो जो तुम स्कूल से आज़ाद होकर घर पर जाते हो, और वो किताबें जो तुम पढ़ने के लिए यूज़ करते हो, प्रयोग करते हो, इस्तेमाल करते हो, ये सभी वस्तुएं या चीज़ें क्या हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कहलाती हैं। आपके लिए आपके पिता ने जो टेस्टी स्नैक्स बनाया, स्नैक्स जो शाम में बनता है, या जो भी ऐसे वक्त में जिस वक्त खाना नहीं खाते, यही चाय वाय नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का, इसे स्नैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो डैड ने आपके टेस्टी स्नैक्स बनाया है, उसमें जो ताज़ी सब्जियां इस्तेमाल की गई हैं वो भी रिसोर्स हैं, ठीक।
क्योंकि आप उनका फ़ायदा ले रहे हैं, मन को मज़ा दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। एक तरह से मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बाकी इसमें लिखा नहीं है ये मौज वाली बात, ठीक है। अब भैया ये तो बात हो गई, यहाँ तक कहानी ख़त्म, ठीक है। ये क्या है, रिसोर्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल। अब देखिए वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका हम बयान करेंगे अपने से समझा के, ठीक है। Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. ठीक है। तो देखिए जी भाई लोगों, ये कहने का मतलब यह है कि जैसे पानी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, है ना, और रिक्शा ले लो, या वेजिटेबल जिसे हम बोलते हैं, सब्जियां, तरकारियां वगैरह बोलते हैं, या टेक्स्ट बुक ले लो, किताबें वगैरह, ये सब है ना, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। और ये सभी का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी आप इसका यूज़ भी करते हैं। तो इस तरह से इनमें क्या है, यूटिलिटी होती है। अब आप बातें, हाँ, अब इस वर्ड पे आते हैं हम, यूटिलिटी किसे कहते हैं। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, यानी कि ऐसी चीज़ जो फ़ायदे, जिसके अंदर ऐसी अवस्था हो जो फ़ायदा दे सके, है ना, या किसी चीज़ का फ़ायदेमंद होना, ठीक, यूटिलिटी इसी को कहते हैं। तो यूटिलिटी या यूजेबिलिटी ही किसी भी वस्तु या चीज़ को एक रिसोर्स बनाती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अब देखो भैया जी, यह देखते हैं इसको, यह हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। Amma told the children that things become resources only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value, said Amma, यानी अम्मा ने कहा, ठीक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो राजुआ है, ये रजुआ, यहाँ पे राजू लिखा, हम अपने मोहब्बत में रजुआ कह रहे हैं। अब राजू ये जानना चाहता है कि कैसे कोई चीज़ एक रिसोर्स बनता है ना। तो देखिए, तो अम्मा ने बच्चों से कहा कि कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स बनती है या बनता है जब उसकी कोई वैल्यू हो या कुछ वैल्यू हो, ठीक है। और किसी चीज़ का फ़ायदेमंद होना उस चीज़ को वैल्यू देता है, यानी उसको वैल्यूएबल बनाता है। तो कहने का मतलब है, अम्मा ने यही कहा कि सभी रिसोर्सेज कुछ वैल्यू रखते हैं या उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसमें। तो भैया इसको फटाक से पढ़ लेते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप यहाँ पे मतलब है कि नज़ारा, है ना, सीनरी। मे नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब, तो इस पैराग्राफ का मतलब देखिए ये है कि वैल्यू का मतलब है कीमत, है ना। तो कुछ रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है जबकि कुछ की नहीं, है ना। मान लीजिए मेटल है, मेटल एक धातु होता है, ठीक है। मेटल का कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगा, ठीक है ना। लेकिन नज़ारों का, यानी नज़ारा बोलते हैं सीनरी या लैंडस्केप, नज़ारे का, सीनरी का कुछ नहीं, है ना। लेकिन दोनों ही बहुत अहम हैं, बहुत मुख्य हैं, बहुत ख़ास हैं, है ना, जो कि मनुष्य यानी इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. तो गाइस, पेटेंट का मतलब होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। यानी जब कोई चीज़ दुनिया में बनाई जाती है, कोई दवाई हो या कोई सामान हो या पेंसिल ही ले लो, उसका डिज़ाइन या कोई भी चीज़, तो उसका पेटेंट कराया जाता है कि ये मैंने बनाया है, और उसको जो है दर्ज कराते हैं कि मैंने बनाया है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, या ये सब चीज़ें जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो चीज़ बिकती है, या कोई दवाई या कोई भी चीज़ हो सकती है इसमें, डिज़ाइन का या कोई नक्शा या कुछ भी, कोई सामान, ठीक है, प्लेट, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके, है ना, जब बिकेगी या जब तक बिकती रहेगी तो उसको पैसा उसके फैमिली वालों को मिलता रहेगा, ठीक। इसे बोलते हैं पेटेंट होना, ठीक है, रॉयल्टी मिलती रहेगी, है ना। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ रिसोर्स जो होता है ना, ठीक है, ये क्या है, कुछ रिसोर्सेज वक्त के साथ साथ इकोनॉमिक वैल्यू उसकी बढ़ती है। यानी इकोनॉमिक वैल्यू मतलब है आर्थिक मूल्य,
आर्थिक मूल्य उसकी हो जाती है ना। आपकी दादी की, मान लीजिए आपकी दादी की होम रेमेडीज़ यानी घरेलू दवाई की अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर दादी ने वही घरेलू दवाइयों का अगर पेटेंट करवा लिया और किसी मेडिकल की कंपनी द्वारा या कंपनी के ज़रिए बेचा जाए, तब उनकी आर्थिक मूल्य होगी, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो गाइस इस पैराग्राफ को देखिए, पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, और इसमें ग्लोसरी वगैरह जो भी होता है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, यह टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of न्यूअर यानी नया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि नए तरीके, यानी ट्रांसपोर्ट करने का नए तरीके जो है डेवलप हुए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। यहाँ ये कहने का मतलब थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी जो है ना, उसने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है क्रिएट करने के लिए क्या किया कि एनर्जी को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी, यानी कि एनर्जी को क्या किया, चेंज कर दिया। कैसे? फास्ट फ्लोइंग वाटर को एनर्जी में चेंज कर दिया। किसके ज़रिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ठीक है ना, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या रिसोर्स है? पानी का तेज़ बहाव। तो गाइस अब इस इसको हम करते हैं। अब ये कहने का मतलब, यानी यहाँ से अभी जो हमने पढ़ा इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। यानी कहने का मतलब यह है कि टाइम यानी कि समय या वक्त, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, ये दो अहम या महत्वपूर्ण फैक्टर्स है ना। महत्वपूर्ण फैक्टर्स यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बोलते हैं हिंदी में महत्वपूर्ण कारक हैं, जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में बदल सकते हैं, है ना। और दोनों बातें यानी कि टाइम और टेक्नोलॉजी इंसान की ज़रूरतों के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। लोग या मनुष्य खुद बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ठीक है ना। इंसान का आइडिया, मान लीजिए इंसान का जो आइडिया है या उसकी नॉलेज, जानकारी है, या इन्वेंशन यानी कि आविष्कार, इन्वेंशन को हम आविष्कार भी बोलते हैं, उर्दू में इसको ईजाद बोलते हैं, ईजाद। ठीक है, आविष्कार या ईजाद या डिस्कवरीज वगैरह जो है क्या है, इंसान को किसी नए और ज़्यादा रिसोर्सेज के बनने तक ले जाता है, यानी लेड टू लिखा हुआ है इसमें बहुत अच्छे से। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि आग की ईजाद यानी डिस्कवरी ने क्या हुआ कि खाना बनाने का एक काम शुरू हुआ। जब आग नहीं था तो खाना कोई नहीं बनाता था, हमने खाना बनाना शुरू कर दिया जब आग हमें मिली। ठीक है, उसकी भी कहानी है ना, पत्थर टकराए और सब चिंगारी निकली और सब आग लग गई, तो जो भी उसकी कहानी देखिएगा आप। ठीक है, और पहिए की जो ईजाद है, पहिए की जो डिस्कवरी है, उससे क्या हुआ कि इस डिस्कवरी से ट्रांसपोर्ट के नए तरीके डेवलप्ड हुए, है ना, या ट्रांसपोर्ट के नए तरीके हमारे सामने आए। ठीक है, और तो आज की कहानी गाइस इतना ही करते हैं, और बस इसके अगले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल किताबी दौलत पर बने रहें, यानी उसको सब्सक्राइब करके उसके बेल के बटन को दबा दें, और सभी तक इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, यानी इस वीडियो को लिंक शेयर करेंगे तो चैनल भी शेयर होगा खुद ब खुद। ठीक, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।